हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंह रावत अगेन आपका रावत सर्किट में स्वागत करता हूं। कल हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी, केवल सारांश बताया गया था उसमें, और थोड़ा सा कल उसमें एक मिस्टेक हो गई थी जो मैंने आपको मंडल 3 बताए थे। तो अब जो मंडल दोबारा कितने हो गए, 2 हो गए हैं, और कल मैंने पिन कमेंट भी आपको कर दिया था, उसको हमने सही कर लिया होगा। ठीक है, तो आज देखते हैं आगे क्लास हमारी। आज जो हमारी क्लास होगी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में होगी। राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रीय उद्यान आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बार कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय उद्यान से बनता ही है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वो कितनी है? 6 है। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। फर्स्ट है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान बोले या बोले आप नेशनल पार्क, दोनों एक ही चीज। ठीक है, फर्स्ट कॉर्बेट नेशनल पार्क। सेकंड आपका है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं थर्ड नंबर की, नंदा देवी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ नंबर की, फूलों की घाटी। राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, बात करते हैं फिफ्थ नंबर की, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं 6 नंबर की, गंगोत्री। गंगोत्री। ठीक, तो मैंने बताया आपको एक्चुअली कितने हैं आपके 6 उत्तराखंड में हमारे। फर्स्ट है कॉर्बेट नेशनल पार्क, सेकंड है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड आपका है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ आपका है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फिफ्थ आपका है राजा राष्ट्रीय उद्यान, और सिक्स्थ आपका है गंगोत्री आपका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले सकते हैं तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, तो डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, इनका क्षेत्रफल कितना है, कहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले फर्स्ट की, कॉर्बेट नेशनल पार्क को देखते हैं पहले हम लोग। बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट नंबर वाली की, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ध्यान दीजिएगा, अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 8 अगस्त 1936 में। 1936 में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, आया है काफी बार। बात करते हैं है कहाँ पे, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो आपका पौड़ी गढ़वाल, और नैनीताल पे फैला हुआ है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल और आपका नैनीताल में फैला हुआ है। बात की जाए इसकी क्षेत्रफल की, तो कॉर्बेट का क्षेत्रफल है वो आपका है 520.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सही मारो इतना आपको। ठीक, तो देख लेंगे, अब रिपीट कर लेते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 8 अगस्त 1936 को हुई थी। कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में इसका क्षेत्र फैला हुआ है। फिर बात की जाती है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 520.82 आपका वर्ग किलोमीटर आपका है। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिया होगा आपने, इसको पढ़ा के देखते हैं। अभी बात कर रहे हैं, अभी हम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। ठीक है,
काफ़ी अच्छा फैक्ट है कॉर्बेट नेशनल पार्क में, काफ़ी चीज़ें यहाँ से पूछता है। तो बात करते हैं फिर से कॉर्बेट नेशनल पार्क में। कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापित किया गया वो किसने किया था, कह रहा है सर हेली। सर हेली उस समय तत्कालीन गवर्नर थे, तो उनके ही नाम पे क्या बनाया गया था, क्या सर हेली के नाम पे। इसका नाम क्या था उस समय, हेली राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है, काफी इम्पोर्टेंट है, कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी क्या है, कहता है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क केवल इंडिया में नहीं कह रहा है, आपका एशिया का भी क्या है, कहता है प्रथम आपका राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना आपको। ठीक, फिर कहानी क्या बनती है, थोड़ा कहानी है इसमें, इतना आप नोट डाउन कर लिया होगा आपने। कहानी आगे ये बनती है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद इसका नाम रखा गया था रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि आज़ादी के बाद हमारे आज़ादी के बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो नाम रखा गया था, क्या रखा गया था, रामनगर आपका नेशनल, रामगंगा आपका नेशनल पार्क आपका रखा गया था। ठीक है, उसके बाद 1957 में नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस नाम है, जिम कॉर्बेट नाम के बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध कहते हैं, प्रकृति के क्या प्रेमी थे, वो प्रकृति प्रेमी थे, तो उन्हीं के नाम पे क्या रखा गया, इसका नाम आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा इतना आपको। ठीक है, इतना नोट डाउन आपने कर लिया होगा। थोड़ा आगे देखते हैं। आज हम देखें, तो ध्यान देंगे, अभी जो बात चल रही कॉर्बेट नेशनल पार्क की चल रही है। ठीक है, इसे आप कर लेते हैं, नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं, इस पार्क के जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इस पार्क के दो मुख्य द्वार हैं। दो क्या है मुख्य द्वार, नोट कर लीजिएगा, काफी आप पूछा गया है। मुख्य द्वार कितने हैं इसके, दो मुख्य द्वार हैं। पहला कौन सा है आपका, नैनीताल जनपद में है, इसका नाम है ढिकोला नाम सुना होगा, ढिकाला, नैनीताल जनपद में आपका है ढिकाला। और सेकंड आपका कोटद्वार, ओके। तो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क उसके मुख्य द्वार है, दो मुख्य द्वार है। फर्स्ट नैनीताल में आपका ढिकाला है और सेकंड आपका कौन सा है, आपका कोटद्वार है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, कर लिया नोट डाउन। ठीक है, इसी के बाद अभी मैं आगे करूँ, कौन सा की बात चल रही है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ पे पाटलिदून स्थित है, पाटलिदून, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, पाटलिदून। पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ पे कौन सा पाटलिदून वहाँ पे क्या है, स्थित है। ठीक है, फिर बात करता हूँ इसी में ही। 1 नवंबर 1973 की बात हो रही है, नोट करिएगा, नोट करते रहिएगा। 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का
पहला बाघ संरक्षण था। ठीक है, 1 नवंबर 1973 की बात हो रही है। तो भारत का पहला बाघ संरक्षण जो पार्क था वो कौन सा था आपका? यही आपका नंदा देवी नेशनल पार्क आपका था। ठीक, समझ में आ गया होगा इतना आपको, आई होप। ठीक है, थोड़ा सा आगे इसके बारे में और देखते हैं। एक न्यूज और इसके बारे में, अप्रैल 2012 की बात कर रहा हूँ मैं। अप्रैल 2012 में इस पार्क के चारों ओर 5,000 मीटर 500 मीटर के क्षेत्रफल में क्या बनाया गया था? क्षेत्र में बनाया गया था साइलेंस जोन बनाया गया था। साइलेंस जोन, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा कि अप्रैल 2012 में 500 मीटर के क्षेत्रफल में क्या घोषित किया गया था? वहाँ पे साइलेंस जोन घोषित किया गया था। नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। ठीक है, कर लिया नोट आपने? ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये था आपका नंदा देवी का। सेकंड आप क्या आता है, मैंने बताया था अभी आपका कौन सा? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। नंबर सेकंड था आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा लास्ट में, देखते रहिएगा। वो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक मैंने अभी डेवलप करी है, शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी आपको। हाँ, तो सेकंड की बात आ रही है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो गोविंद राष्ट्रीय जो उद्यान है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी कब? 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय जो उद्यान है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में। ठीक, कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक, अंडरस्टैंड। बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल कितना है इसका? 472.0 वर्ग किलोमीटर। नोट डाउन कर लीजिए तीनों चीजें आप, नोट डाउन कर ली होंगी आप लोगों ने। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे, मैंने बताया 472 आपका 2 था। ठीक है, नंबर थर्ड में आते हैं नंदा देवी, इम्पोर्टेंट है काफी। नंबर तीसरा है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। आपका नंदा देवी आपका जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी वही कि नंदा देवी की स्थापना कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 624.60 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। कहाँ पे स्थित है? कहाँ तक क्षेत्रफल आपका फैला हुआ है? तो ये कहाँ है? चमोली में। ये कहाँ है आपका? चमोली में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ये चीज़ें काफ़ी चीज पूछी जाती है हर बार, इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया इतना आपने? ठीक है, आगे देखते हैं। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, इसका जो आपका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय याद रख लेना, इसका मुख्यालय आपका जोशीमठ में है। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? जोशीमठ पे। काफ़ी बार पूछा गया है कि मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? आपका जोशीमठ पे है। ठीक है, समझ में आ रहा था आप लोगों को? ठीक है, एक ध्यान दीजिएगा कि 1988 में
1988 में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे हुआ है काफी बार। 1998 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 1998 में यूनेस्को के द्वारा नंदा देवी राष्ट्रीय को कर लिया था, और विश्व धरोहर की सूची में इसको शामिल किया था। ठीक है, सॉरी जब बोले 1988 में कोर्ट आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने क्या दिया था, कह रहा है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। ठीक है, एक बात और है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है कि उत्तराखंड का, ध्यान देने बात को सुन लीजिएगा ठीक से, उत्तराखंड का केवल एकमात्र क्या है, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड का केवल एकमात्र क्या है, आपका जैव मंडल आरक्षित क्या है, आपका क्षेत्र है। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी नंदा देवी की। 3rd नंबर इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं 4th नंबर में अपने। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आता है क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है। 4th आपका है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? आपकी 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बात करते हैं इसकी क्षेत्रफल की, तो ये भी कहाँ है? चमोली में स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है 87.50 वर्ग किलोमीटर है। नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तराखंड का सबसे छोटा क्षेत्रफल में राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है? फूलों की घाटी क्या है, छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं, इसी में बात हो रही है, फूलों की घाटी में चलेंगे, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। आगे देखते हैं। आगे बात की जाए फूलों की घाटी भी बात कर रहा हूँ मैं अभी आपका। फूलों की घाटी भी एक अच्छा टॉपिक है। हाँ, इसका जो मुख्यालय है वो आपका जोशीमठ में है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसका जो मुख्यालय आपका है वो आपका जोशीमठ में है। ठीक है, आगे बात की जाती है, बात पहले में इसी के तरफ थोड़ा आप नोट डाउन करते रहे ना। जो आपके फूलों की जो घाटी है इसमें कौन सी नदी बहती है? यहाँ पे पुष्पावती नदी बहती है यहाँ पे। आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, पुष्पावती नदी पूछा गया है काफी बार। फूलों की घाटी में राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ कौन सी नदी बहती है? वहाँ पे पुष्पावती नदी बहती है। और जो कहाँ से निकलती है? कामेर पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है नदी? कामेर पर्वत से निकलती है आपकी नदी। ये कहाँ से निकलती है? कामेर पर्वत से आपकी ये जो नदी है पुष्पावती नदी ये निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, थोड़ा सा यदि आगे देखा जाए, जो फूलों की जो घाटी है उसका श्रेय किसको आता है? किसने इसकी खोज की थी? तो खोज की थी किसने? फ्रैंक स्माइट ने ही सबसे पहले फूलों की घाटी को ढूंढा था। फ्रैंक स्माइट ने। ठीक है, फ्रैंक स्माइट जो थे
इन्होंने क्या किया था 1931 में, 1931 की बात हो रही है, 1931 में कामेट पर्वत पे ये क्या हो गए थे, कामेट पर्वत पे इन्होंने क्लाइंबिंग की थी। तो वहीं पे क्या करा, तो ये मेरे ख्याल दिखा था, फूलों की घाटी को इन्होंने क्या किया, वहाँ पे ढूंढा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जब फ्रेंकिस ब्राइट ने फूलों की घाटी की जब खोज की, तो उस समय ये अपने साथ 250 किस्म के 250 किस्म के बीज ले गए थे अपने साथ। नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, कितने बीज लेके थे अपने साथ, 250 बीज अपने साथ वो क्या कहते हैं ले गए थे। ठीक है, समझ में आ गया था। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। आगे देखते हैं, फूलों की घाटी की बात हो रही है अभी, तो फिर वही चल रहे हैं कि फूलों की घाटी का काफी पहले से ही सब लोग जानते हैं थे। ठीक है, फूलों की घाटी जो है कालिदास ने, जो महाकवि कालिदास थे, उन्होंने भी अपनी जो उनकी पुस्तक थी मेघदूत, होगा आपने मेघदूत, तो उसमें भी क्या किया, उसका उल्लेख किया है। और इसे क्या कहा गया है, इसे अलका कह रखा उन्होंने, क्या बताया उसे, अलका। फूलों की घाटी को भी क्या जो कहते हैं, आपके कवि थे कालिदास जी, मेघदूत में उन्होंने क्या दर्शाया, उसको अलका आपको दर्शाया गया है। ठीक है, स्कंद पुराण में जब बात की जाए, जब महाभारत की बात की जाए, तो उस समय भी इसको कहा गया था आपका नंदन कानन। नोट कर लीजिएगा, नंदन कानन, नंदन कानन, नंदन कानन, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बताया था आपको, नंदा देवी को बताया था, उसी प्रकार फूलों की घाटी को भी 2005 में यूनेस्को के द्वारा इसे भी क्या दिया गया है, आपका राष्ट्रीय 2005 में यूनेस्को के द्वारा भी क्या दिया गया, इसको विश्व धरोहर की प्राप्त का दर्जे से प्राप्त हुआ है। कब हुआ था, 2005 में। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, समझ में आ गया था आप लोगों को, आई होप समझ में आ रहा होगा, नोट भी करते रहिएगा। अब बात करते हैं 5वें नंबर में, आते हैं। फिफ्थ आपका है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय, देखते हैं। राजा जी उद्यान की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी आपके 1983 में। कब हुई थी आपके इस टाइम के, 1983 में। और जो इसका क्षेत्रफल है वो आपका है 820.42 वर्ग किलोमीटर। ठीक हो गया। कहाँ पे स्थित है, हरिद्वार, देहरादून, और थर्ड आपका पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। राजा जी का उद्यान का आपका ये था। यहाँ पे बात करें तो राजा जी जो राष्ट्रीय उद्यान है, मैं बताया आपको कब हुई थी इसकी स्थापना, 1983 में। अब थोड़ा सा आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि श्री राम गोपालचारी नोट कर लीजिएगा, श्री राम गोपालचारी के नाम पर ही क्या बनाया गया था, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो नाम दिया गया है वो कहाँ से आया आपका, श्री राम गोपालचारी जी के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, सजमारस का इसका जो मुख्यालय है आपका देहरादून है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, आपका देहरादून में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा सभी लोगों को, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है
तो मैंने कल आपको क्या अपने व्हाट्सएप नंबर दिए थे, वहाँ टेलीग्राम चैनल भी आपका है, तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं या यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 में अपनी। नंबर 6 में आपका आता है, आपका लास्ट है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री आपका राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान बात की जाए तो इसका जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1989 में। कब हुई थी आपकी? 1989 में हुई थी। ठीक है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो यही है, कौन सा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और कितना क्षेत्रफल है इसका? 2390.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और सबसे कम किसकी थी? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है। स्थित कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में है। ठीक होगी, सर में इतना आइडिया होगा आपको। ठीक, तो बाकी इतना था। स्थापना वर्ष, आपका वर्ष, क्षेत्रफल और साथ में आपका कहाँ पे स्थित है? उत्तरकाशी में ये स्थित है। ठीक, इतना समझ में आपको आ गया होगा। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। जहाँ पे कुछ समझ नहीं आता तो मैं आपको बता दिया है, आप कमेंट करिए, वहाँ पे हम इसकी जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा हम बताएंगे। तो ये था आपके उद्यान जो मैंने अभी आप कंप्लीट कराए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपका आज। इससे हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन तो आपके बनने ही बनने हैं, ये बिल्कुल 100% है कि 2 या 3 क्वेश्चन तो आपके आते ही आते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आप लोग के लिए मैंने तैयार की है, इससे आप इजीली याद कर सकते हैं। बहुत इजी मैंने बनाई है। कब गया, नोट कर लीजिएगा इसको, नंदा फूल देने राजा को गंगा में। बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे है आपके लिए, इसको लर्न कर लीजिएगा बस। कब गया नंदा फूल देने राजा को गंगा में। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कब गया नंदा फूल देने राजा को गंगा में। इसमें देने को हटा दीजिएगा, को हटा दीजिएगा और मैं को हटा दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है। गो, अब गोविंद नेशनल पार्क। नो, आपका नंदा देवी आपका नेशनल पार्क। फूल कौन सा आ जाएगा? फूलों की घाटी आपका राष्ट्रीय उद्यान। राजा से क्या बन जाएगा? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। और लास्ट में आपका आता है गो, कौन सा बन जाएगा? हाँ बोलिएगा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताइए, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। फिर देख लीजिएगा, कब गया नंदा फूल देने राजा को गंगा में। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, गो तो गंगोत्री नेशनल पार्क, 9 आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फिर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। फ्री यहाँ गोविंद। ठीक है, ये था आपका। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक से आप लर्न कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास आपके राष्ट्रीय उद्यान की थी। टाइम क्लोज करते हैं अपनी क्लास, और कल हम पढ़ेंगे आगे वन्य विहार। कल का टॉपिक हमारा रहेगा वन्य विहार। कल का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? वन्य विहार। ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।